नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई व्यक्ति आया था जिसने आपके दिल पर गहरी छाप छोड़ी, तो आज का यह प्रेम राशिफल आपके लिए विशेष हो सकता है, क्योंकि आज हम जिन संकेतों की बात करने जा रहे हैं वे कई लोगों के जीवन में पुराने रिश्तों, अधूरी भावनाओं और नई संभावनाओं से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। ज्योतिष केवल संभावनाओं, संकेतों और ग्रहों की ऊर्जा के आधार पर मार्गदर्शन देता है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं और अंतिम निर्णय हमेशा आपकी समझ, संवाद और विवेक पर निर्भर करता है। आज की इस पूरी चर्चा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो अंत तक पहुंचने पर ही पूरी तरह समझ आएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। कुंभ राशि के स्वामी शनि माने जाते हैं। यही कारण है कि इस राशि के लोग बाहर से जितने शांत दिखाई देते हैं, भीतर से उतने ही गहरे भावनात्मक हो सकते हैं। वे हर किसी से जल्दी नहीं जुड़ते, लेकिन जब किसी से दिल का रिश्ता बनाते हैं तो उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। संकेत बताते हैं कि कुछ कुंभ राशि के लोगों के जीवन में इन दिनों अतीत की ऊर्जा फिर से सक्रिय होती हुई प्रतीत हो सकती है। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में किसी पुराने व्यक्ति की याद अचानक आई हो, किसी पुराने गाने ने दिल को छू लिया हो, कोई पुरानी तस्वीर सामने आ गई हो, या किसी ऐसे स्थान का स्मरण हुआ हो जहां कभी किसी अपने के साथ समय बिताया था। कई लोग इसे केवल संयोग मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे भावनात्मक ऊर्जा का संकेत मानते हैं। कौन सी बात आपके जीवन पर लागू होती है, यह आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या हाल ही में किसी ऐसे व्यक्ति की याद आई जिसे आप भूल चुके थे या भूलने की कोशिश कर रहे थे? यदि हां, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मिलने वाला संकेत आपको चौंका सकता है। कई बार ब्रह्मांड हमें सीधे उत्तर नहीं देता, बल्कि संकेत देता है। कभी सपनों के माध्यम से, कभी यादों के माध्यम से, तो कभी ऐसे संयोगों के माध्यम से जिन पर सामान्य दिनों में हमारा ध्यान ही नहीं जाता। संभावना बन सकती है कि आने वाले समय में कुछ लोगों को किसी पुराने परिचित की ओर से कोई अप्रत्याशित संदेश मिले। यह संदेश सीधे भी हो सकता है और किसी साझा मित्र या किसी अन्य माध्यम से भी पहुंच सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर पुराने रिश्ते का वापस आना निश्चित है, बल्कि यह समय आत्मचिंतन और समझदारी से निर्णय लेने का हो सकता है। यह भी संभव है कि जो व्यक्ति कभी बिना कुछ कहे दूर चला गया था, वह आज अपने निर्णयों पर विचार कर रहा हो। समय बहुत कुछ सिखा देता है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और कई बार सोच भी बदल जाती है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। दोस्तों, भगवान महादेव हमें धैर्य का संदेश देते हैं और भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेम में संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। यदि किसी रिश्ते में केवल प्रतीक्षा है लेकिन सम्मान नहीं, तो उस रिश्ते पर दोबारा विचार करना आवश्यक हो सकता है। वहीं यदि सम्मान, समझ और सच्चे संवाद की संभावना दिखाई दे, तो कई बार नई शुरुआत भी संभव हो सकती है। कुंभ राशि के कुछ जातकों ने पिछले समय में अपने दिल की बात कभी खुलकर नहीं कही। कई लोगों ने अपने प्रेम को केवल इसलिए खो दिया क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को समय पर व्यक्त नहीं किया। यदि आप भी ऐसे लोगों में हैं, तो यह समय आपको अपने भीतर झांकने का अवसर दे सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि किसी व्यक्ति को खोने के बाद उसकी अहमियत और अधिक समझ आई? यदि ऐसा है, तो आप अकेले नहीं हैं। जीवन में बहुत से लोग ऐसे अनुभव से गुजरते हैं। संकेत बताते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ लोगों के जीवन में ऐसा संयोग बन सकता है जहां पुरानी यादें फिर से ताजा हों। लेकिन याद रखिए, हर याद का अर्थ पुराने रिश्ते में लौटना नहीं होता। कई बार यादें हमें केवल एक सीख देने के लिए लौटती हैं, ताकि हम भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकें। अब कहानी नए मोड़ पर पहुंच रही है। यदि पिछले कुछ समय से आपको बार बार वही सपना दिखाई दे रहा है या किसी एक व्यक्ति का चेहरा बार बार मन में आ रहा है, तो जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालें। मन और स्मृतियां भी कई बार हमें अतीत की ओर ले जाती है। वहीं कुछ लोग इन अनुभवों को दिव्य संकेत भी मानते हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्य और विवेक से समझना आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान महादेव और श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखे,
तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी सहभागिता हमें ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। अब बात करते हैं उस भावनात्मक मोड़ की जिसे कई कुंभ राशि के लोग अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। संभावना बन सकती है कि जिस व्यक्ति ने कभी आपको अनदेखा किया था, वह अब आपके जीवन में हुए बदलावों को महसूस करने लगे। जब कोई व्यक्ति स्वयं को बदलता है, आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ता है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाता है, तब कई बार पुराने लोग भी उस परिवर्तन को नोटिस करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपको किसी का इंतजार करते हुए अपना वर्तमान रोक देना चाहिए। आपका जीवन केवल किसी एक व्यक्ति के लौटने पर निर्भर नहीं है। आपका आत्मसम्मान, आपकी खुशियां और आपका भविष्य उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। आने वाले भाग में हम उन विशेष संकेतों की चर्चा करेंगे जिन्हें कई लोग पुराने प्रेम के लौटने की संभावनाओं से जोड़ते हैं, जैसे बार बार एक ही नाम दिखना, पुराने संदेश मिलना, अचानक संपर्क होना, सपनों के संकेत और ग्रहों की ऊर्जा से जुड़े भावनात्मक परिवर्तन। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि किन परिस्थितियों में पुराने रिश्ते को दूसरा अवसर देना उचित हो सकता है और किन परिस्थितियों में आगे बढ़ जाना ही बेहतर निर्णय हो सकता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आगे मिलने वाला संकेत आपकी सोच बदल सकता है। यदि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं यह विषय आपके दिल को छू रहा है। लेकिन याद रखिए, आज हम जिन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, वे केवल ग्रहों के संकेतों, जीवन के अनुभवों और संभावनाओं पर आधारित हैं। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपनी वास्तविक स्थिति को अवश्य समझें। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां कई कुंभ राशि के जातकों के मन में छिपे हुए सवालों के उत्तर मिलने शुरू हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। संकेत बताते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां अतीत का कोई अध्याय अचानक फिर खुलता हुआ प्रतीत हो। ये किसी फोन कॉल, किसी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, किसी पुराने मित्र की बात या किसी ऐसे संयोग के रूप में सामने आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक किसी पुराने व्यक्ति का नाम बार बार सुनाई देने लगे? कभी किसी गाने में, कभी किसी बातचीत में, तो कभी सोशल मीडिया पर। कई लोग इसे केवल संयोग मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे ब्रह्मांड का संकेत मानते हैं। सच्चाई व्यक्ति की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव हाल ही में हुआ हो। यदि ऐसा हुआ है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, कुंभ राशि के लोगों का दिल बहुत अनोखा होता है। ये जल्दी किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते, लेकिन जब प्रेम करते हैं तो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं। इसी कारण जब कोई रिश्ता टूटता है तो बाहर से भले ही सब सामान्य दिखाई दे, लेकिन भीतर बहुत लंबे समय तक भावनाएं जीवित रह सकती हैं। संकेत बताते हैं कि यदि पिछले कुछ महीनों से आप अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, अपने करियर, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मविश्वास पर ध्यान दे रहे हैं, तो यह परिवर्तन कुछ लोगों की नजर में आ सकता है। कई बार वही व्यक्ति जिसने कभी आपकी कद्र नहीं की, बाद में आपके बदले हुए व्यक्तित्व को देखकर दोबारा सोचने लगता है। लेकिन यही वह जगह है जहां आपको सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति केवल अकेलेपन की वजह से वापस आना चाहता हो, तो वह रिश्ता पहले जैसा दर्द दोबारा दे सकता है। लेकिन यदि उसके व्यवहार में सच्चा परिवर्तन दिखाई दे, सम्मान दिखाई दे और अपनी गलतियों को स्वीकार करने की ईमानदारी दिखाई दे, तब परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। आगे मिलने वाला संकेत सब बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जीवन में यही संदेश दिया कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि विश्वास और समझ का नाम है। यदि विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने में समय लगता है, और यदि समय देने की इच्छा दोनों पक्षों में हो, तभी रिश्ता मजबूत बन सकता है। दोस्तों, क्या आपने पिछले कुछ दिनों में कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई पुराना व्यक्ति दिखाई दिया हो? क्या किसी पुराने रिश्ते की बातें अचानक बिना किसी कारण याद आने लगी हैं? क्या किसी पुराने मैसेज को आपने दोबारा पढ़ा? यदि हां,
तो जल्दबाजी में यह मत मान लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति अवश्य लौटेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन केवल अधूरी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा हो, और ऐसा भी संभव है कि कुछ लोगों के जीवन में सचमुच पुराने संबंधों से जुड़ी कोई नई बातचीत शुरू हो जाए। हर परिस्थिति अलग होती है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। दोस्तों, भगवान महादेव हमें सिखाते हैं कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य रखता है, वही सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। यदि कोई पुराना रिश्ता आपके जीवन में दोबारा आए, तो केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय मत लीजिए। अपने आप से कुछ प्रश्न अवश्य पूछिए। क्या पहले सम्मान था? क्या पहले विश्वास था? क्या पहले संवाद था? क्या वही गलतियां दोबारा होंगी? यदि इन प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक नहीं है, तो केवल भावुक होकर अतीत में लौटना उचित नहीं होगा। याद रखिए, आत्मसम्मान से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। जो व्यक्ति आपके सम्मान की कद्र नहीं करता, वह आपके प्रेम की भी पूरी कद्र नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, तो कुछ लोगों के जीवन में नई शुरुआत की संभावना बन सकती है। इसीलिए ज्योतिष केवल संकेत देता है, निर्णय नहीं। अब कहानी नए मोड़ पर पहुंच रही है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान महादेव और श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे तथा हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट इस परिवार को और मजबूत बनाता है। अब आगे जो संकेत आने वाला है, वह शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण भाग बनने वाला है। संकेत बताते हैं कि कुछ कुंभ राशि के लोगों के जीवन में एक ऐसा समय आ सकता है जब दो रास्ते एक साथ सामने दिखाई देंगे। एक रास्ता होगा अतीत की ओर लौटने का, दूसरा रास्ता होगा एक बिल्कुल नई शुरुआत का। और आश्चर्य की बात यह है कि कई लोगों के लिए यही समय उनके प्रेम जीवन की दिशा तय कर सकता है। लेकिन कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा? क्या पुराना व्यक्ति वास्तव में बदल चुका होगा, या ब्रह्मांड आपके लिए किसी नए और बेहतर संबंध की तैयारी कर रहा होगा? इन्हीं सबसे महत्वपूर्ण संकेतों का खुलासा हम अगले भाग में करेंगे, क्योंकि अभी सबसे बड़ा रहस्य पूरी तरह सामने आना बाकी है। दोस्तों, यदि आप यहां तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां कहानी पहले से अधिक गहरी और भावनात्मक होती चली जाएगी। हो सकता है कि आगे बताई जाने वाली कुछ बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हों, और हो सकता है कि कुछ बातें आपकी परिस्थितियों पर लागू ना हों। इसीलिए इन्हें केवल संकेत और संभावनाओं के रूप में समझें। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया है। संकेत बताते हैं कि कुछ कुंभ राशि के लोगों के जीवन में एक ऐसा समय आ सकता है जब अतीत और भविष्य दोनों एक साथ दस्तक देते हुए प्रतीत हों। एक ओर पुराने रिश्ते की यादें होंगी, और दूसरी ओर जीवन आपको आगे बढ़ने का अवसर भी दे सकता है। यही वह क्षण होता है जहां सबसे बड़ा निर्णय लिया जाता है। कई लोग केवल भावनाओं में बहकर पुराने रिश्ते में लौट जाते हैं, जबकि कुछ लोग पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। यदि कोई व्यक्ति वापस आता है, तो केवल उसके शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और निरंतर प्रयासों पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश भी यही माना जाता है कि प्रेम में विश्वास, धैर्य और समझ का संतुलन आवश्यक है। यदि केवल भावनाएं हों और सम्मान न हो, तो रिश्ता लंबे समय तक टिक पाना कठिन हो सकता है। अब कहानी नए मोड़ पर पहुंच रही है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी पुराने व्यक्ति की याद अचानक तब आती है जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं? कई लोग बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, अपने काम, अपने परिवार और अपने सपनों को महत्व दिया, उसी समय कोई पुराना व्यक्ति फिर से उनके जीवन के आसपास दिखाई देने लगा। ऐसा हर किसी के साथ हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के अनुभवों में ऐसा देखने को मिला है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी ऐसा कोई संयोग बनता है, तो उसे धैर्य के साथ समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक भी शेयर करें जिन्हें इस प्रकार के आध्यात्मिक प्रेम राशिफल पसंद आते हैं।
दोस्तों, अब बात करते हैं उस संकेत की जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। संभावना बन सकती है कि आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई, किसी न किसी माध्यम से संपर्क करने का प्रयास करे। यह संदेश छोटा भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है, या केवल हालचाल पूछने के रूप में भी आ सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। क्या आपको तुरंत उत्तर देना चाहिए? क्या बिना कुछ सोचे फिर से उसी रिश्ते में लौट जाना चाहिए? संकेत बताते हैं कि जल्दबाजी से बचना अधिक उचित हो सकता है। पहले समय दीजिए, सामने वाले के व्यवहार को समझिए और यह देखिए कि क्या वास्तव में उसके विचारों और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आया है। आगे मिलने वाला संकेत सब बदल सकता है। कुंभ राशि के लोग अक्सर अपने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेते हैं। बहुत कम लोग उनके मन की गहराई को समझ पाते हैं। यदि आपने भी कभी ऐसा किया है तो यह समय स्वयं को पहचानने का हो सकता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सचमुच उसी व्यक्ति को चाहता हूं, या मैं केवल उन यादों को पकड़कर बैठा हूं जो अब बीत चुकी हैं? इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कई बार हम व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसके साथ बिताए गए खूबसूरत समय से जुड़े रहते हैं, और यही कारण होता है कि आगे बढ़ना कठिन लगता है। भगवान महादेव हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो बीत गया उससे सीख लेना आवश्यक है, लेकिन उसी में रुक जाना आवश्यक नहीं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। दोस्तों, कुछ कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। संभावना बन सकती है कि आप अपने भीतर पहले से अधिक मजबूती महसूस करें। यही मजबूती आपको सही और गलत के बीच अंतर समझने में सहायता कर सकती है। यदि पुराना रिश्ता लौटे और उसमें सम्मान, विश्वास तथा स्पष्ट संवाद दिखाई दे, तो कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत की संभावना बन सकती है। लेकिन यदि वही पुरानी गलतियां दोहराई जाए, वही अनिश्चितता रहे और वही असम्मान दिखाई दे, तो आगे बढ़ जाना ही अधिक उचित निर्णय हो सकता है। याद रखिए, प्रेम कभी भी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आपका मूल्य किसी एक व्यक्ति के स्वीकार या अस्वीकार करने से तय नहीं होता। आप स्वयं में पूर्ण हैं। आपके जीवन में खुशियां आने की संभावना केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती। अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रही है। कई लोग पूछते हैं, यदि वह व्यक्ति वापस आए तो क्या करें? इसका उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। पहले शांत रहिए, भावनाओं के बजाय वास्तविक परिस्थितियों को देखिए। सवाल पूछिए, समझिए कि दूरी क्यों बनी थी। क्या समस्या का समाधान संभव है? क्या दोनों लोग समान प्रयास करने के लिए तैयार हैं? यदि उत्तर सकारात्मक हो तो भविष्य पर विचार किया जा सकता है। यदि नहीं तो स्वयं को दोष देने के बजाय जीवन में आगे बढ़ना बेहतर हो सकता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान महादेव और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव तथा राधे राधे अवश्य लिखें। आपकी सकारात्मक भावना ही इस आध्यात्मिक परिवार की सबसे बड़ी शक्ति है। अब अगले भाग में हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत की चर्चा करेंगे, जिसका इंतजार शायद आप शुरुआत से कर रहे हैं। क्या वास्तव में वह व्यक्ति लौट सकता है? यदि लौटे तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह वापसी आपके लिए शुभ होगी, या ब्रह्मांड आपको किसी नए और बेहतर रिश्ते की ओर ले जाना चाहता है? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर अंतिम भाग में मिलेगा, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है। दोस्तों, यदि आप यहां तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है उस अंतिम संदेश का जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। संकेत बताते हैं कि कुछ कुंभ राशि के लोगों के जीवन में आने वाले समय में प्रेम से जुड़े नए अवसर दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों को पुराने रिश्ते से जुड़ा कोई संवाद मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों के जीवन में बिल्कुल नई शुरुआत की संभावना बन सकती है। लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होता और इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जाना चाहिए। यदि कोई पुराना व्यक्ति आपके जीवन में वापस आता है तो सबसे पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछिए, क्या इस रिश्ते में पहले सम्मान था? क्या दोनों पक्ष अब खुलकर और ईमानदारी से संवाद कर सकते हैं? क्या पहले हुई गलतियों से सीख ली गई है? क्या यह रिश्ता आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए अच्छा होगा? यदि इन प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हों
तो समझदारी के साथ आगे बढ़ने पर विचार किया जा सकता है। यदि उत्तर नकारात्मक हो तो केवल पुरानी यादों के कारण स्वयं को उसी दर्द में वापस ले जाना उचित नहीं होगा। याद रखिए, सच्चा प्रेम केवल लौट आने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम विश्वास, सम्मान, धैर्य और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का नाम है। भगवान महादेव हमें धैर्य, आत्मबल और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेम में करुणा, संतुलन और विवेक का संदेश देते हैं। यदि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं, तो चाहे रिश्ता पुराना हो या नया, उसे अधिक स्वस्थ और मजबूत बनाया जा सकता है। यदि इस समय आपके जीवन में कोई रिश्ता नहीं है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने व्यक्तित्व, अपने सपनों, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मविश्वास पर ध्यान दीजिए। कई बार जब हम स्वयं को बेहतर बनाते हैं, तब जीवन नए अवसर लेकर आता है। और यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो आज ही अपने साथी से खुलकर बात कीजिए। कई गलतफहमियां केवल संवाद की कमी से पैदा होती है और समय पर बातचीत उन्हें दूर कर सकती है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी राशिफल या ज्योतिषीय संकेत के आधार पर अपने जीवन का बड़ा निर्णय न लें। ज्योतिष को आत्मचिंतन और सामान्य मार्गदर्शन के रूप में देखें। रिश्तों के बारे में निर्णय लेते समय वास्तविक परिस्थितियों, आपसी सम्मान, विश्वास और संवाद को प्राथमिकता दें। अब आइए हम सभी मिलकर भगवान महादेव और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे जीवन में धैर्य, विवेक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। हे श्री कृष्ण, हमारे हृदय में प्रेम, करुणा, विश्वास और मधुरता बनाए रखें। जो लोग अपने जीवन में प्रेम की तलाश कर रहे हैं, उन्हें सही दिशा मिले। जो लोग किसी कठिन रिश्ते से गुजर रहे हैं, उन्हें सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। और हम सभी के जीवन में शांति, सम्मान, सद्भाव और खुशियों का वास हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव और राधे राधे अवश्य लिखें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका आने वाला समय शुभ, मंगलमय, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक संभावनाओं से भरा रहे।